भक्त होता है एक अपने भगवान के पावन चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये ब्रजवासी पहले, वैसे तो कहते हैं कि हम अनन्य भक्त हैं, फिर इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इनकी तो व्यभिचारिणी भक्ति है, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। ये लीला ये भी बता रही है कि यदि हमने राधा कृष्ण के चरण पकड़े हैं तो फिर हमको खतरा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से भक्त ये कहते हैं कि हम तो भगवान भोले के भक्त हैं, क्या राधा कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं? बहुत मैयाओं का ये प्रश्न होता है। बहुतों का प्रश्न ये होता है कि हम देवी मैया के भक्त हैं, क्या वैष्णव भक्त बन सकते हैं? सज्जनों, हमने संतों से सुना है, देखो भगवान भोलेनाथ हमारे जगत के माता पिता हैं। गौरी शंकर, गौरी शंकर हमारे इस जगत के माता पिता हैं असली। और एक माता पिता चाहे यही चाहते हैं कि उनकी जो कुंवारी बेटी है उसका विवाह किसी योग्य वर के हाथ में हो, यही तो चाहते हैं, एक योग्य वर के साथ हो। और सबके जो आत्मा के पति कौन है? स्वयं परमात्मा है, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल है। तो भगवान हमारे भोले बाबा, गौरी मैया, जितने भी देवी देवता ये अति प्रसन्न होते हैं जब कोई जीव राधा कृष्ण की भक्ति में लगता है, उसको आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम सही जगह पहुंच गए हो, हम यही चाहते थे। प्रेम से कहिए हे राधे। एक बार पीपाजी नामदेव जी काली मैया के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे नामदेव जी, और साक्षात बात करती थी काली मैया उनसे। एक दिन विभोर होकर नामदेव जी ने कहा, मां मुझे भगवान के दर्शन करवा दो, मुझे गोविंद से मिलवा दो। माता ने कहा कि बेटा मैं सब कुछ देने में सक्षम हूं, लेकिन गोविंद से तो गुरुदेव मिलवाते हैं। ये जो कृपा है, ये धरोहर है, ये गुरुओं की है, संतों की है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा मां मुझे किसी गुरु से मिला दे। देखो काली मैया हमारी वात्सल्यमयी है, जगदम्बा भवानी है, हमारी पूरी आदि मां है। तो उन्होंने नामदेव जी से कहा कि आपके गुरु हैं, पंचगंगा घाट पर जाओ काशी जी में, वहां जगत गुरु रामानंदाचार्य जी आपके गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनके चरण पकड़ लो, और जैसे उनके चरण पकड़ोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो यहां कोई भी कंफ्यूजन या शंका नहीं होनी चाहिए। जब देवी मैया प्रकट होकर ये आशीर्वाद और आदेश देती हैं, एक ये भगवत मिलन की जो भगवत प्राप्ति का जो साधन है, ये किसी देवी देवता के कंट्रोल में नहीं है। देवी देवता तो आपको सुख सुविधा दे सकते हैं, कोई कमी है तो उसको पूरी कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, बेटा नहीं है तो बेटा दे देंगे, लोग ये संसार की कामनाओं में पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल और केवल हरि गुरु चरणों से ही हो सकती है। और जब तक जीव किसी परम रसिक नामनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में आश्रित नहीं होता, तब तक उसके जीवन में इच्छाएं आती ही रहेंगी, और कब तक इनको मनाते रहेंगे इन इच्छाओं को,
इच्छा पूरी कभी किसी की नहीं हुई सज्जनों। ये तो ऐसे समझो जैसे आग में घी डालने का काम है, क्या आग शांत होगी? आज एक इच्छा वो पूरी हुई तो कल दूसरी पूरी हुई तो तीसरी। इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इच्छाओं की पूर्ति इसी में ही होती है। एक इनको गुरु चरणों में अर्पित करके इच्छा ही ना करे, एक ही इच्छा भगवत मिलन की। तो इसीलिए कहा, संत कहते हैं चाह पैसों से सिक्कों में आती रही। ये चाहना नहीं तो फंसाए। पहले छोटे बच्चे थे, एक हमें 10 पैसा ही मिल जाए, 20 मिल जाए, 50 पैसा ही मिल जाए, ऐसे ही तो कामना करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे। अब तो कोई पैसे में कुछ समझता नहीं है, 10 रुपए से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है। तो यहाँ लिखते हैं संत, चाह पैसों से सिक्कों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, और चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, और चाह मोटर से होटल जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही, और चाह क्या क्या न करती कराती रही। मतलब इतना तुमको परेशान करती रही। चाह पाली जिसने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिसने वो रसीले हुए, चाह जल से लगी तो जरा हो गई, चाह हरी से लगी तो हरा हो गई, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वो अगर हमें चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए? प्रेम से कहो राधे राधे। यदि प्रभु हमको चाहने लगे, संत हमें चाहने लगे, गुरुदेव हमें चाहने लगे, फिर चाहना समाप्त हो जाती है। बिंदु महाराज कहते हैं कि गैर मुमकिन है कि लोग अपनी मस्ती छोड़ दें। गैर मुमकिन है कि लोग अपनी मस्ती छोड़ दें। समझाने वालों के लिए, कथाकारों के लिए कहते हैं, तुम कितने कहो ये मस्ती नहीं छोड़ेंगे। लेकिन छोड़ने वाले छोड़ते भी, ऐसे नहीं है। नहीं छोड़ते तो यहाँ कोई नहीं आता, भाग जाते हैं। लेकिन उनके लिए कहा है कि इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जो छोड़ेगा वो गुरु कृपा से, हरि कृपा से छोड़ेगा। गैर मुमकिन है कि लोग अपनी मस्ती छोड़ दें। इसलिए आए दिल, तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। प्रेम से कहो राधे राधे। सबसे, इसलिए कहा सबसे तोड़ नेह की डोरी, यमुना पार उतर चल गोरी, श्याम रंग चढ़ जाए वो दिन है जाए बेड़ा पार। ये ठाकुर जी का रंग, संतों का रंग, जिसको चढ़ जाता है, जिसे अपने रंग में संत रंग लेते हैं, दुनिया वाले उसको, उसके रंग को उतार नहीं सकते हैं। ये इतना पक्का रंग होता है, या तो चढ़ेगा नहीं, और चढ़ गया तो फिर उतर नहीं सकता है। उतर नहीं सकता, ये गारंटी है। जिसको भगवत मिलन की चाह हृदय में प्रकट कर दी संतों ने, कथा सुनने की भूख जगा दी, सत्संग सुनने की, वो प्राण त्याग देगा, लेकिन कथा को नहीं छोड़ सकता। ये भी गारंटी की बात है। या तो जगी नहीं और जग गई तो इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये ऐसा प्रेम का रंग ठाकुर जी चढ़ाते हैं। तो ये हमारी गोवर्धन लीला है, आश्रय लीला। तो इंद्र ने पूरे जोर लगाए, अहंकार में आ गया था। ये संसार के लोग इंद्र की तरह ही होते हैं। एक दिन इनकी पूजा मत करो, एक दिन इनका काम मत करो, तो तुमको मिटाने में ही लग जाएंगे। इतनी मोटी मोटी, जैसे हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी धार, भागवत जी में वर्णन है। इतनी मोटी मोटी जल की धारा बह रही है। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चंतकारिणाम। और सब ब्रजवासी कहाँ गए? कन्हैया के पास गए। हे कन्हैया भैया, त्राई माम त्राई माम त्राई माम, हमारी रक्षा करो। और यहाँ कथा ये भी बताती है, एक भक्त पर यदि संकट आवे तो उसको बाहर नहीं भागना चाहिए, अपने इष्ट के पास जाना चाहिए, अपने गुरुदेव के पास मन ही मन कहना चाहिए, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए।
तुरंत तत्काल प्रभाव से वहीं उसको समाधान मिल जाएगा। लेकिन विश्वास की बात है, क्योंकि गुरुदेव और भगवान कहीं दूर नहीं होते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह है। ये ऐसा नेटवर्क है जो कहीं फेल नहीं होता है। पूरी दुनिया में कहीं चले जाना, भगवान का गुरुदेव का जो नेटवर्क है ना, वो कभी फेल नहीं होता है। उसके टावर हमेशा फुल बटे फुल रहते हैं। बस आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए, आपकी बैटरी और रिसीवर। बैटरी का मतलब सत्संग की वो पावर, भूख, और सिम कार्ड का मतलब होता है समर्पण, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण। और सत्संग की पूरी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, फिर वो सिग्नल पकड़ने में देरी नहीं होती और उसको कोई हरा नहीं सकता है। यही वो सुरक्षा कवच है। प्रेम से कहिए तो हुआ क्या, सारे ब्रजवासी गए भगवान श्री कृष्ण के पास। और आजकल तो देखो हमारे जो तथाकथित हिंदू बनते हैं, अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, कहां जाते हैं? अपने देवी देवता तो कम पड़ गए, मझारों पर जा रहे हैं चद्दर चढ़ाने के लिए। अरे मुर्दे गढ़े पड़े हैं, वो तुमको क्या देंगे? वो मुर्दे गढ़े पड़े मजार। सुनो, पहले मझारों पे होता क्या था? ये मजार क्यों बनाई गई? तुम इसकी यदि गहराई में जाओगे ना, जो हिंदुओं को पकड़कर ना पत्थर मारे जाते थे, हिंदुओं को पकड़कर पत्थर मारे जाते थे, और पत्थर मार मार कर वहां ये मझारें बनाई जाती थी। उनको पता नहीं है इसका इतिहास का। ये तो बाद में ये चीजें इन्होंने बदली हैं। इन मुर्दों से कुछ नहीं मिलना है।